नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल पेज पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो मौसम की ताजा अपडेट आपको दे देते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में मौसम कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी आपके पास साझा करेंगे। तो बता दें कि पंजाब में शीतलहर के बाद अब कोहरे ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते शीतलहर का अलर्ट भी पंजाब में जारी किया गया है। तो 25 दिसंबर तक पंजाब में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और 26 की रात से पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके बाद मौसम विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि पंजाब के पठानकोट का जो तापमान है वो 3 डिग्री तक दर्ज किया गया है और चंडीगढ़ का जो तापमान है वो 7 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वहीं पंजाब के जो 5 जिले हैं उनमें जो कोहरे को अलर्ट किया गया उनमें जिले हैं अमृतसर, तरनतारन, लुधियाना, बरनाला और भटिंडा। इनमें कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा दोपहर में धूप निकलने के आसार है यहाँ पे और तापमान सामान्य के करीब भी हो सकता है। उसके आगे की बात करें तो पंजाब में साइक्लोन सर्कुलेशन के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर भी एक और चक्रवाती परिसंचरण जो है वो सक्रिय है, जिसके बाद अनुमान है कि आज पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पे इसके साथ ही 26 दिसंबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके बाद 26 दिसंबर को 1-2 स्थानों पर 27 दिसंबर को पूरे पंजाब में बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। वही बात करें चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में आज हल्की धुंध देखने मिलेगी और इसके अलावा तापमान जो है 7 से 22 डिग्री के बीच रह सकता है। और अमृतसर की बात करें तो यहाँ पर धुंध के साथ साथ तापमान 6 से 18 डिग्री के बीच रहेगा और जालंधर में धुंध के साथ 7 से 20 डिग्री के बीच तापमान रहेगा। इसके अलावा पटियाला में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है और यहाँ का जो तापमान है वो 6 से 21 डिग्री के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा मोहाली की बात करें तो मोहाली में भी धुंध रहने का अनुमान है और साथ ही यहाँ का जो तापमान है वो 10 से 22 डिग्री के बीच रहने का लगाया गया है। इसके अलावा हम अब चलते हैं हिमाचल की ओर। तो हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में आज और कल के लिए जो है हल्की बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। आज और कल हल्की बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में सुबह से ही मौसम खराब होना शुरू हो गया है और जो ऊंचे पहाड़ों पर है हिमपात हो सकता है और निचले इलाके हैं जो पहाड़ी के, वहां पे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा जो आईएमडी का कहना है कि चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी जिला की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है और अगले कल यानी कि कल के दिन इन्हीं जिलों में हल्का हिमपात भी हो सकता है। इसके अलावा 25 और 26 दिसंबर को मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। तो बता दें कि यहाँ का जो स्ट्रॉन्ग वेस्ट है वो डिस्टर्बेंस होगा, इससे 27 और 28 दिसंबर को अच्छी बारिश और बर्फबारी होगी। तो ये हिमाचल वासियों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे जो है 27 और 28 को अच्छी बर्फबारी होगी, जिसे यहाँ के जो किसान है उनको भी बेहद ही फायदा मिलेगा। उनके बगीचों के लिए ये बर्फबारी जो है होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा यहाँ पे बर्फबारी होगी उतने ही ज्यादा इनकी जो उसकी सेब की फसल है वो ज्यादा अच्छी होगी। तो वहीं आपको आगे बता देते हैं कि 28 दिसंबर को प्रदेश के जो 7 जिले हैं वहां पर भी फिर से अच्छी बर्फबारी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो प्रदेशवासी लंबे समय से बारिश और बर्फबारी के इंतजार में थे, उनकी ये विश भी पूरी होने वाली है। प्रदेश में बारिश बर्फबारी नहीं होने से यहाँ के जो हालात है वो अभी तक सूखे बन गए थे। वहीं पोस्ट मानसून सीजन यानी 1 अक्टूबर से 22 दिसंबर तक सामान्य से 97% यहाँ पे कम बारिश हुई है। इस अवधि में राज्य में 67.3 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, मगर इस बार मात्र 2.3 मिलीमीटर बारिश हुई। लेकिन अब यहाँ पे बर्फबारी और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं बात करें इसमें पानी के स्रोत यहाँ के सूखने लगे और किसानों की फसलें भी बर्बाद होती दिखी हिमाचल में। तो वहीं कृषि विभाग के अनुसार राज्य में 3.26 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं होता है, मगर इस बार सूखे की वजह से 63% जमीन पर राज्य का किसान गेहूं की बुवाई नहीं कर पाया। वहीं अब सेब के बगीचों पर भी संकट मंडराने लगा था, लेकिन अब जारी अनुमान के अनुसार यहाँ बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे काफी
बुरा असर पड़ा है पर्यटन को लेकर भी, क्योंकि बर्फबारी नहीं होने के चलते पर्यटक भी यहाँ पे आने कम हुए हैं और जिसके कारण हिमाचल में काफी प्रभाव तो पड़ा ही है, क्योंकि हिमाचल जहां कहीं ना कहीं पर्यटक को लेकर भी यहाँ पे जो है यहाँ की आमदनी अच्छी होती है। तो वहीं अब अनुमान जो है ये जताया जा रहा है कि 26 तारीख और 27 तारीख 28 तारीख के बीच में बर्फबारी फिर से होने के आसार नजर आ रहे हैं हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी, और जो हिमाचल के दूसरे इलाके हैं जहां कुल्लू मनाली वहां पे भी बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी जो निचले क्षेत्र है जैसे सोलन, मंडी, हमीरपुर, यहाँ पे बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये थोड़ी खुशी की खबर भी है कि अगर अच्छी खासी बर्फबारी हो जाती है तो किसानों के लिए, पर्यटकों के लिए, दोनों के लिए ये बेहद ही खुशी की खबर है। तो चलिए अब हरियाणा की ओर बढ़ते हैं। तो हरियाणा की बात करें तो यहाँ के जो 12 जिले हैं वहां पे हल्की बारिश हो सकती है। इन 12 जिलों में जो नाम है वो है पानीपत, हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत और भिवानी, चरखी दादरी, जींद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ इनमें शामिल है जहां पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 11 जिलों में धुंध को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और इनमें जो शहर है वो है अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नुहू और पलवल। यहाँ पे भी सुबह के समय यहाँ पे धुंध छाई रहेगी। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिले में सुबह से ही हल्के काले बादल छाए रहेंगे, ठंडी हवाएं भी चल रही है यहाँ पे। बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। ये बारिश यहाँ के किसानों के लिए, किसानों की जो गेहूं की फसल है, सरसों आदि रबी की फसल है, उसके लिए काफी फायदेमंद होगी। तो वही मौसम विभाग के जो अनुसार है वहां पे 24 दिसंबर के बाद 26 तक मौसम खुश्क रहेगा। इस दौरान धुंध रहेगी लेकिन बारिश नहीं होगी। 27 दिसंबर को सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नुहू, पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है और 28 दिसंबर को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद में अच्छी बारिश होगी, जो यहाँ के किसानों के लिए बेहद ही खुशी की खबर है। तो चरखी दादरी, भिवानी, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, नुहू और पलवल में भी हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जो मौसम विभाग है उनके अनुसार कहा जा रहा है कि रविवार को सबसे कम तापमान यहाँ जो है सिरसा और नानौल में रहा है और सिरसा में न्यूनतम तापमान जो है वो 3.6 डिग्री और महेंद्रगढ़ जिले के नानौल में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री रहा और हिसार का जो न्यूनतम तापमान है 5.9 डिग्री रहा। बाकी जिलों में ये 6 डिग्री से ऊपर नजर आया और वहीं प्रदेश के सभी जिलों में दिन का जो तापमान है वो 20 डिग्री से ऊपर चल रहा है। तो वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़ का कहना है कि प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से 22 दिसंबर से हवाओं में बदलाव होगा, जिससे उत्तर पूर्वी इलाकों में हवाएं चलने की संभावना है। इससे 22 दिसंबर रात्रि 23 दिसंबर के मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहेगा और बीता हुआ कल 22 दिसंबर और वहीं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में 23 दिसंबर यानी कि आज को कुछ एक स्थानों में छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल के जो ऊंचे पहाड़, ऊंचे इलाके हैं वहां पे आज या कल बर्फबारी भी हो सकती है और मौसम विभाग के अनुसार कई क्षेत्रों में सुबह से मौसम यहाँ पे खराब होना भी शुरू हो गया है और यहाँ पे पहाड़ों जो ऊंचे इलाके जैसे कोटखाई, जुब्बल, रुड़ू और किन्नौर यहाँ पे हल्का हिमपात होने की पूरी संभावना आज के दिन जताई जा रही है। वहीं अब देखना ये होगा कि यहाँ पे बर्फबारी होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बर्फबारी होती है तो निचले क्षेत्रों में भी ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही यहाँ पे बर्फबारी होगी तो पर्यटकों का बढ़ना भी हिमाचल की ओर शुरू हो जाएगा। खासकर जो पर्यटक है 25 दिसंबर यानी जी क्रिसमस का जो दिन होता है, जो यहाँ का जो सबसे बड़ा त्योहार है क्रिश्चियन लोगों के लिए, क्रिसमस का त्योहार, तो इस दिन सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हिमाचल में बर्फबारी हो तो पर्यटक उसकी ओर बढ़े। तो पर्यटकों के लिए खुशखबरी हो सकती है। 25 दिसंबर को तो अभी फिलहाल अनुमान कम जताया जा रहा है कि बर्फबारी हो सकती है, लेकिन इसके बाद बर्फबारी के आसार हिमाचल में लगाए जा रहे हैं। हिमाचल के जो शिमला है, कोटखाई है और जो थोड़े निचले इलाके हैं मनाली, कुल्लू, वहां पे भी बर्फबारी के आसार जताया जाए। इसके साथ ही हरियाणा और चंडीगढ़ और पंजाब में हल्की बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। तो कुल मिला के मौसम अभी ठीक ठाक ही रहने वाला है। बाकी आगे वाले दिनों में देखना होगा कि इसके बाद 28 तारीख के बाद हिमाचल
हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में मौसम कैसा रहेगा उसकी भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। इसी के साथ पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहे और हमारे ताजा अपडेट का इंतजार करें। धन्यवाद।